हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास के विज्ञान यानी कि साइंस का जो 200 VBA ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसका पार्ट 5 यानी कि इससे पहले पार्ट 4 तक दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देख के तो देखिए इतना मज़ा आने वाला है, अब देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। इतना गारंटी है 40 में 40 करिएगा, साइंस में ऑब्जेक्टिव में मारिएगा आप, ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जो पौधा होता है उसमें गैस जो होता है उसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो किसके द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MBBA कह सकते हैं रंध्र द्वारा, यानी कि रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। धड़क समझ रहे हैं ना, हृदय धड़कन किसका तेज होता है, जो यहाँ पे धड़कने लगता है। कभी कभी देखिएगा तो आप लोग होता कहती है कि एकाएक हृदय का धड़कन तेज हो जाता है, कब, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हृदय धड़कन किसका तेज होता है। तो क्या हो सकेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आदमी मतलब हम लोग जो आदमी है उसका धड़कन सबसे ज़्यादा तेज होता है। ऐसे तो 1 सेकंड में 72 बार धड़कता ही है, और अगर कुछ और होता है तो उसमें धड़कन इतना तेज हो जाता है, कुछ अगर ऐसा हुआ तो धड़कन काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विच लगाए जाते हैं। स्विच मतलब जानते हैं हम लोग अप डाउन स्विच नहीं करते हैं, बटन टिपते हैं पंखा चालू करने के लिए, बॉल बांधने के लिए स्विच टिपते हैं ना। तो वह जो स्विच लगाया जाता है किस में लगाया जाता है, यहाँ पे ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, इनमें से सभी। तो आप यह जरूर याद रखिएगा इस बात को, जब भी स्विच लगाया जाता है। देखिए अगर एरू मिस्त्री को लाइएगा अपने घर में, तो वह तो कैसे लगा के चल जाएगा, लेकिन अच्छा जो पढ़ले इलेक्ट्रिक के बारे में वह आएगा तो जब भी लगाएगा तो स्विच लगाएगा तो गर्म तार में ही लगाएगा, क्योंकि गर्म तार में ही लगता है, यानी कि ऑप्शन पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पर्शक, यानी कि स्पर्शक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट है। यह जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका PDF कहाँ मिल जाएगा, 91178230 मैसेज कर लेना है, और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन जरूर हो जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, यानी कि सबसे वजनदार सबसे भारी धातु कौन है। तो यह हो जाएगा हीलियम, यूरेनियम, सीजियम, या हो जाएगा आयरन। आयरन मतलब जिसको Fe जिसका सूत्र होता है लोहा जिसको कह सकते हैं, तो आयरन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे भारी धातु सबसे वजनदार धातु जो होता है आयरन होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन जो होता है कि न्यूनतम होता है, तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, आराम से बता सकते हैं, लाल, पीला, नीला, बैगनी। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन भी सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग का। 6 का क्या हो जाएगा ए, लाल रंग का विचलन कम होता है, बैगनी रंग का सबसे, यानी कि लाल रंग सबसे ऊपर रहता है, नीचे बैगनी रंग सबसे नीचे, यानी कि विचलन इसका कम हुआ, सबसे विचलन इसका ज़्यादा हुआ। क्योंकि जब भी हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो बैगनी सबसे नीचे आता है, लाल कम, यानी कि विचलन सबसे मुड़ा कौन, सबसे ज़्यादा बैगनी, सबसे कम कौन मुड़ा, तो लाल। यह जरूर ध्यान रखिएगा। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। याद कर लीजिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, सभी जीव जंतुओं के लिए, देखिए समझिएगा, सभी जीव जंतुओं के लिए सूर्य यानी कि सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। देखिए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, अगर हम ग्रह, चंद्रमा, कोयला, यह समझिएगा, ग्रह अगर सूर्य नहीं रहा तो ग्रह भी उथल पुथल हो जाएगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी सूर्य से लेकर प्रकाश वह चमकता है। कोयला तो एक बार उपयोग कर लिया उसका उपयोग खत्म, लेकिन सूर्य जो एक होता है, सूर्य जो ऐसा चीज है, ऐसा है वह सभी को ऊर्जा प्रदान करता है, सभी को कभी भी ऊर्जा प्रदान करता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, उसके लिए कोई फी नहीं है, वह सभी को ऊर्जा देता रहता है, हरदम देता है, ठीक ना। और कभी खत्म नहीं होने वाला, सूर्य जो ऊर्जा देता है वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। वही कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है सूर्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे
कवक में 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, समभोजी या स्वपोषी। तो याद रख लीजिएगा मृतजीवी, यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पाई जाती है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पे आधुनिक, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना होता है, यानी कि वर्गों की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है उसमें 7, 8, 9, 18। तो याद रख लीजिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है, तो 18 है। कितना है, 18, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन पर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन वहाँ पे वर्गों की संख्या पूछ देगा तो वर्गों की संख्या भी 18 होता है, याद रख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्र भवन का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्र भवन का उदाहरण है। मतलब पुनरुद्र भवन कहाँ है यह पूछा जा रहा है, किसका उदाहरण है, या हाइड्रा का है, अमीबा का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अमीबा हो जाएगा, क्योंकि अमीबा ही पुनरुद्र भवन का उदाहरण होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए समझिए क्वेश्चन, देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, हम लोग विद्युत ऊर्जा जो हमारा होता है घर में तो हम किससे मापते हैं, कहते हैं ना कि कितना यूनिट उठ गया, यहाँ पे इतना यूनिट पे इतना पैसा लिया जाता है, यही व्यापारिक मात्रक होता है, यानी कि उसी से व्यापार किया जाता है, इतना यूनिट का इतना पैसा लगता है। हमारे घर में यही ना होता है, यूनिट पर उठता है ना बिजली बिल, तो वही कहता है विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक क्या होता है, वाट पर घंटा, यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, सी बिल्कुल राइट हो सकता, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। देखिए टिंडल जो प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यह पूछा जा रहा है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन। जो टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो यह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। समझिए क्वेश्चन को, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि दोनों में जोड़ा समान होना चाहिए, यानी कि x या y। तो किस में ऐसा पाया जाता है, तो स्त्री में सिर्फ x पाया जाता है, यानी कि पूर्ण जोड़ा मतलब पूर्ण जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे गुणसूत्र की पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा किस विषय पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, सभी पढ़ाएंगे। एग्जाम तक पूरा आपका सिलेबस हम खत्म करेंगे, इतना गारंटी है मेरा। और PDF 91 17 82 30 62 पर मैसेज करके ले लेना है, 82 30 62 पर आपको मैसेज करना है और कहना है इस बात को हमको 10th क्लास का PDF चाहिए, इतना जरूर लिखना है 10th क्लास का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के यानी कि किसी सामान्य कोशिका में, यानी कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की मतलब कितने युग्म होते हैं। जो अगर मानव जो शरीर होता है उसमें सामान्य जो कोशिका होता है उसमें गुणसूत्रों की कितनी युग्म होता है, यह पूछा जा रहा है। 21, 22, 23, 26 46, तो कितना होता है, तो सिंपल वे में कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 23 जोड़ा का बात कर रहा है, टोटल की होता है तो 46। अगर जोड़ा की बात किया जाए यहाँ पे अगर गुणसूत्रों की अगर कितनी संख्या होता है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों की कितनी युग्म होते हैं, युग्म कितना होता है, युग्म। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होता है, 23 युग्म होता है। कितना होता है, 23 युग्म होता है, यानी कि ऑप्शन पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है शुक्राणु का निर्माण, यह पूछा जा रहा है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, इनमें से सभी जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है यह पूछा गया। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। क्या होता है, वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागौर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए नागौर यहाँ पे जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो याद रखिए इस बात को, जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कहाँ है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही है। नागैर क्या है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इससे पहले नहीं देखे जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना 200 क्वेश्चन में से आपको इतना गारंटी 40 नंबर तो पक्का आएगा, 35 से 40 नंबर कोई नहीं छीनेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक मतलब क्रियाशील धातु, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। जो पोटेशियम जो होता है के, जिसको पोटेशियम कहा जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 19 होता है पोटेशियम। ठीक है ना। तो इसका जो होता है जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, क्रियाशील है अभिक्रियाशील। तो अभिक्रियाशील कौन होता है, तो पोटेशियम होता है, के जिसका होता है सूत्र, यानी कि यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत, यहाँ पे देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए हमारे जो घर में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें 2-3 तार होता है, एक लाल होता है, एक हरा होता है, एक काला होता है, इस प्रकार से होता है। जो उदासीन जो रहता है उसमें जो किसका कौन ऐसा रंग होता है, लाल का, लाल तो गर्म रहता है, हरा, काला, पीला। देखिए काला रंग जो होता है वह उदासीन तार का रंग बताया जाता है उससे, यानी कि ऑप्शन पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो काला रंग होता है वह उदासीन बताता है। ठीक ना, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लो, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। यानी कि देखिए पुष्प का कौन ऐसा भाग है जो परागकण बनाता है। तो क्या हो सकेगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ अगर हम, तो 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। जो पुंकेसर ही होता है जो कि पुष्प का कौन ऐसा भाग जो होता है, पुंकेसर जो भाग होता है वही परागकण बनाता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिका तंत्रों के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखिए दो तंत्रिका तंत्र को जो मध्य खाली स्थान जो होता है, बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है। जो तंत्रिका तंत्र की बात करें, दो तंत्रिका तंत्र होगा उसके मध्य जो खाली स्थान होगा उसके बीच जो गैप होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। इससे पहले भी ये क्वेश्चन लगभग पढ़ा रखी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, सिनेप्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे अगर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसमें वर्गों की संख्या कितना होता है, वर्गों की संख्या कितना होता है। तो इसका जो वर्ग अभी बताए हैं, तो वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। अभी बताए हैं सारणिकों की संख्या कितना होता है, 18। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है उसमें 18 वर्ग है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे डी, सॉरी ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत ऐसा वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में सभी पड़ा हुआ है, बहुत वीडियो है, जाकर जरूर देखिए। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का तैयारी होगा और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, 91 17 82 30 62, 91 17 82 30 62 पर आपको मैसेज कर लेना है और टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। समझिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो किससे संबंधित है, जो यहाँ पे वृक्क जो होता है वो भाग होता है। एक मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र है जो भाग होता है, जो किससे संबंधित होता है, यह पूछा जा गया है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की नजर डाल तो उत्सर्जन। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्सर्जन से, यानी उत्सर्जन से ही संबंधित है। वृक्क जो है किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो प्राकृतिक हमारा नेचर है उसमें जो ऑक्सीजन है O2 जिसको कह सकते हैं हम, जो लेते हैं सांस लेते हैं, उसका जो संतुलन यानी कि उसके बराबरी संतुलन हरदम होता है ना, संतुलन इस अवस्था में, तो संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख ली इस बात को, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वह उसका जो संतुलन बना रहता है, उसको बढ़ घट नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेता हूँ यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा सिलिका जो है एक प्रकार क्या है, अधातु है। सिलिका क्या है, एक प्रकार का अधातु है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधातु। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ईजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन क्या होगा, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है।
जो पौधा जो होता है वाष्प उत्सर्जन किस में होता है यह पूछा गया है। तो जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो किस में होता है, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पत्ता में। पत्ता जो होता है, पत्ती जो होता है उसमें ही, पत्ती मतलब वो नहीं समझिएगा, पत्ती जो पेड़ का पत्ता होता है ना उसको बात हो रही है। तो पत्ता में ही वाष्प उत्सर्जन होता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि छोटा छोटा वीडियो रहता है जो आपको पढ़ने में आसानी हो। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होगा, इसके बाद आंसर आता है। देखिए आंसर इस सभी का दिया हुआ है, इसका पीडीएफ लेना है तो आराम से ले सकते हैं। 91 17 82 30 62 और सब्जेक्ट का मिल जाएगा 82 30 62 मैसेज कर लीजिएगा और वहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा 82 30 62 जरूर यह मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे यह जरूर लिखिएगा कि आपको 10th क्लास का पीडीएफ चाहिए, सभी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो उससे आराम से पढ़ के आप यहाँ पे फर्स्ट कर सकते हैं, 400 नंबर आराम से कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।